हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टेस्टिंग टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल की जा सकती है मैनुअल टेस्टिंग में। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझा देता हूँ। जस्ट लाइक ये एक पेज है हमारे पास। ठीक है, इस पेज में हमारे पास 1 और 2 ये दो हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, और ये हमारे पास एक बटन है। अब जस्ट फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू में और आपसे पूछा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस कितने लिखे जा सकते हैं, है ना। तो वो कैसे पता चलेंगे? जब तक हम यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के बारे में पूरी डिटेल्स में नहीं जानते तब तक हम बता नहीं सकते कि हर यूजर के हिसाब से या हर टेस्टर के हिसाब से अलग अलग टेस्ट केस यहाँ पे डिजाइन किए जा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केस बहुत सारे हो सकते हैं। इस सिचुएशन में पहले ये समझते हैं कि टेस्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है जिसको यूज कर सकते हैं इस पेज के ऊपर। ठीक है, सो वी हैव अ 3 बेसिक टेक्निक्स। होती 5 है लेकिन 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। द फर्स्ट वन इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, देन इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन ECP, एंड थर्ड वी हैव अ डिसीजन टेबल, एंड द फोर्थ वी हैव अ स्टेट ट्रांजिशन, एंड द लास्ट वन वी हैव अ एरर गेसिंग। ये 5 टेक्निक्स हम लोगों में से 3 टेक्निक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से सबसे पहले बात करते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की, कि बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कहाँ पे यूज किया जा सकता है। जो नाम से ही पता लग रहा होगा, बाउंड्री, है ना। यानी कि हमें कहीं ना कुछ ऐसा कनेक्शन मिल रहा है जहाँ पे बाउंड्रीज या कुछ डेटा ऐसा मिलेगा जिसको देख के लगेगा कि हाँ हमारी बाउंड्री इतनी ही है, इससे ज्यादा ना हम कर सकते हैं ना हम इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री। अब एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ दिस बॉक्सेस। अब मैं इन बॉक्सेस का नाम लिख देता हूँ। जस्ट लाइक फर्स्ट बॉक्स में हम यूजर नेम लिखना चाहते हैं। ठीक है, सेकंड बॉक्स में हम यहाँ पर पासवर्ड लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 2 बॉक्सेस हो गए, एक में यूजर नेम और एक में पासवर्ड। और ऑब्वियसली क्या होता है कि पासवर्ड वाले में कोई ना कोई आपको डिजिट दे दी जाती है कि आप 6 करेक्टर से लेके 20 करेक्टर तक आप डेटा पुट कर सकते हो, या आप 8 करेक्टर से लेके 30 करेक्टर तक डेटा यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए? दिस इज कॉल्ड अ बाउंड्री। हाँ जी, दिस इज कॉल्ड अ वैलिडेशन और दिस इज कॉल्ड अ बाउंड्री। ठीक है, तो ये बाउंड्री आपको यहाँ पर दे दी जाती है, तो आप इस बाउंड्री के बिहाफ पे काम करते हो। तो क्या बाउंड्री हमको मिली है? अब यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। जस्ट लाइक वी हैव अ मिनिमम वैल्यू, कितनी हो गई हमारे पास? 6। ओके, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? 20। ठीक है, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो जो यूजर होगा, जैसे आप यूजर हो, तो आप इस एप्लीकेशन में इस बॉक्स में कितनी वैल्यू डालोगे? 6 से लेके 20 कैरेक्टर के बीच में ही तो वैल्यू लिखोगे, है ना। पासवर्ड, जस्ट लाइक पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या क्या हो सकता है? मैंने रख दिया हीरल, HIRAL, हीरल 1 2 3। कितना हो गया? काउंट करो। 2 2 4 8। सो 8 कैरेक्टर जो हमने यहाँ पे लिखे वो इसके बीच में एप्लीकेबल हो रहे हैं ना। 6 to 20 कैरेक्टर्स के बीच में एप्लीकेबल हो रहे हैं। सो यानी कि ये डेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पॉइंट, अगर हम यहाँ पे 6 से कम कर देते, जस्ट लाइक मैं लिख देता HIR, सो ये कितने कैरेक्टर है? 3 कैरेक्टर। तो 3 कैरेक्टर का डेटा हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, फिर क्या हो जाता? वो इनवैलिडेट हो जाता। गॉट इट? अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट लाइक वी हैव अ नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स में क्या होगा कि आप जब यहाँ पर वैल्यूज भरते हो, जस्ट लाइक मैंने कर दिया 8376 050 143। ठीक है, ये मेरा नंबर है। अब यहाँ पे पासवर्ड पे मैंने कुछ नहीं लिखा, जस्ट यहाँ पे क्लिक किया। सो बता रहा है कि वी हैव अ बाउंड्री 4 to 60 करेक्टर। कितना डेटा हम यहाँ पे लिख सकते हैं? 4 से लेके 60 करेक्टर तक हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 1 2 3 करेंगे तो क्या होगा?
जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये कहेगा दिस इज अ इनवैलिड डेटा, कि भाई एटलीस्ट आपको 4 डेटा तो यहाँ पर लिखने ही लिखने हैं, आप इससे कम नहीं कर सकते। यू गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज कॉल्ड अ बाउंड्री। सो इसकी बाउंड्री के हिसाब से हमको एक टेबल क्रिएट करनी है। अगर आप नेट पे देखोगे, सो बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की एक टेबल होती है। ये देखो एज है, तो एज कितनी बता रहा है, 21 से लेके 65 करेक्टर तक, है ना। सो 21, 22, 64, 65, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया वैलिड डेटा। देन इनवैलिड डेटा हमारे पास कितना हो गया, 20 एंड 66। तो 66 से ऊपर भी तो हो सकता है, इससे भी तो ज्यादा डेटा यहाँ पे हो सकता है ना। तो ये टेबल बनाना हमको सीखना है। सो ये टेबल बनाना सीखते हैं, जिस लाइक बीच में हमको वैलिड डेटा लिखना है। सो दिस इज अ वैलिड डेटा, दिस इज अ इनवैलिड डेटा, दिस इज अगेन इनवैलिड डेटा। ओके, एंड हाउ मैनी वैल्यूज वी हैव हियर, 2 वैल्यू, 6 एंड 20। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखना शुरू करो। द फर्स्ट इज मिनिमम वैल्यू। तो ये जो वैलिड डेटा है इसमें कितनी वैल्यू आएगी, मिनिमम। अच्छा, मैं थोड़ा सा और ब्रॉड कर देता हूँ इसको, तो और इजी रहेगा समझना। लाइक दिस वन, ठीक है। सो इनवैलिड के लिए इतना वैसे जरूरत नहीं है, वैलिड के लिए बहुत ज़्यादा लिखनी पड़ती है। इनवैलिड, इनवैलिड एंड लास्ट वन इज दिस बी सेकंड वन, टू, ठीक है। 1 2 3 तीनों आ गए यहाँ पर हमारे पास। सो वैलिड के लिए क्या लिखना है हमको, वैलिड के लिए हमको यहाँ पे लिखना है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम प्लस 1, मैक्सिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम माइनस 1। ओके, सो दिस इज अ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेबल। तो इसमें जो सेंटर पॉइंट है जो हम लोग देख रहे हैं वैलिड के लिए, तो आपको इस वैलिड पे ही फोकस करना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे डेटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी थी, 6। तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे कि मिनिमम वैल्यू है 6, कॉमा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है 7, फिर कॉमा, इससे कम क्या हो सकता है, पहले आएगा 19 देन 20। ऐसा कर सकते हैं ना। या सो इस तरीके से आपको एक टेबल के अंदर अपने वैल्यूज बताने की टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आप यहाँ पे कितने बना सकते हो किसी पेज के लिए या किसी कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, इनवैलिड में कितना होगा, इनवैलिड में हो जाएगा मिनिमम माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम प्लस 1। ठीक है, तो मिनिमम माइनस 1 कितना हो गया, 5, मैक्सिमम प्लस कितना हो गया, 21। तो ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस इस तरीके से हमको यहाँ पे बनाने हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमको बहुत बार मिलेगा कंपनियों में, काम जब हम लोग करेंगे तो किसी भी बॉक्स के ऊपर इस तरीके से आपको टेबल यहाँ पे डिजाइन करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर कॉन्सेप्ट, कि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप इस तरीके के टेबल को बना के उसको यूज कर सकते हो। सो अमेजोन में देखो क्या होगा। हम्म, 1 2 3 4, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ बता रहा है मोबाइल नंबर है और फोन नंबर, ईमेल एड्रेस है। ठीक है, और नीचे देखो आपको क्या बता रहे हैं, मिनिमम 6 कैरेक्टर का डेटा आपको यहाँ पे लिखना ही लिखना है। ठीक है, 6 कैरेक्टर का कितना है, तो सिर्फ 6 ही कैरेक्टर तो दे रहा है, यस और नो, कितना डेटा दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पे 6 कैरेक्टर ही यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि इसने यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं दी गई है तो हम इसके लिए बाउंड्री नहीं बना सकते, हम इसके लिए कोई डिसीजन टेबल यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसके लिए भी बाउंड्री या इसके लिए भी डिसीजन टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बट वो कैसे करेंगे वो अभी थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए आपके पास यहाँ पे कुछ भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अभी आपके लिए कोई दूसरा ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने नहीं बना के दिया है कि सिर्फ मिनिमम है, 6 वैल्यू दी गई है तो आप 6 के हिसाब से कैसे काम करोगे। तो देखो इस पेज में और इस पेज में कुछ फर्क दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे इसने
4 to 60 यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 4 to 60 कैरेक्टर तक का डेटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही डेटा लिखा है 6, है ना। सो ये डिफरेंस आपको वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे कहीं इसका लॉग इन साइन अप है, इस पे चलते हैं। डायरेक्ट साइन अप के लिए बोल रहा है ये तो, चलो लेट्स सी, आई एम ट्राइंग। 8376 050 143। अच्छा चलो यहाँ से टेस्टिंग भी आपको सिखाते जाता हूँ साथ साथ। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इसने यहाँ पे दिया मोबाइल नंबर पुट करो, है ना। लाइक यहाँ पे मोबाइल नंबर पुट करना है। अब मोबाइल नंबर में कितने डिजिट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, 10 डिजिट। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कहेगा इनवैलिड डेटा। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अब हमने इनवैलिड डेटा बनाना शुरू किया किसी मोबाइल के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते जाओ कि आप मोबाइल के लिए क्या इनवैलिड डेटा बना सकते हो। तो फर्स्ट इनवैलिड डेटा तो हो गया कि हमारे पास 10 डिजिट है, तो 10 डिजिट से हम कम ही डेटा यहाँ पे रखेंगे। 9 डिजिट रखा तो भी हमारे लिए एरर आनी चाहिए, 11 डिजिट रखा तो भी हमारे लिए एरर आनी चाहिए। तो एक टाइम पर मैंने लिख दिया 8376050114 कर दिया, तो कितने डिजिट हो गए, 9 डिजिट हो गए। अब मैंने कर दिया 8376050143, ये कितने डिजिट हो गए, ये 11 डिजिट हो गया। तो मैंने एक ये डेटा यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पुट किया और फिर क्लिक किया, तो क्या बता रहा है, आगे नहीं जाने दे रहा ना। क्या दिखा रहा है, 10 डिजिट्स, कि मोबाइल नंबर का जो वैल्यू आप लिख रहे हो वो 10 डिजिट से कम है, तो ये लेंथ इसको यहाँ पे पता चल जा रही है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे देखो 11 डिजिट अगर हम कर दे तो क्या 11 डिजिट एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्टेबल है। फिर क्लिक किया, अच्छा उसने उठाया केवल 10 डिजिट ही, नहीं 8376050143 लास्ट है ना, तो इसने मेरा देखो राइट नंबर उठाया। ये देखो 8376 डाला था, हाँ मैंने तो डाला था 8376050143। देखो 1 नहीं उठा रहा। मैक्सिमम लेंथ इसने बॉक्स में फिट रखी है कि आप इसको, हाँ डेटा ही नहीं पुट कर सकते यहाँ पर। तो ये एक्चुअली में राइट लॉजिक होता है कि अगर कोई यूजर अगर गलती से भी इन केस ऐसा कुछ लिख दे तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। वो आगे की चीजों को भी मेंटेन कर सकता है यहाँ पर। तो कहीं ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी हैं हमारे पास जहाँ पर आप गलत वैल्यू भी पुट करोगे तो हो सकता है डेवलपर ने इतना अच्छा कोड लिखा होगा कि उसमें से कोई गलती आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ। गॉट इट। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। अब ये केस किसके अंदर आएगा, ये केस आपके पास आएगा इक्विवेलेंस क्लास के अंदर, क्योंकि इक्वल उतना ही डेटा लिखना है जितनी जरूरत है हमको, ठीक है। तो मैं इसकी भी एक छोटी सी टेबल आपको समझा देता हूँ कि अगर हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन के रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो आप यहाँ पर भी इसकी टेबल क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे होगी, 1 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैलिड, इनवैलिड, और अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनवैलिड, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन में क्या होता है, इक्विवेलेंस, देखो इक्वल कीवर्ड निकल के आ रहा है, इक्विवेलेंस से क्या निकल के आ रहा है, इक्वल। तो कितना डिजिट चाहिए थी, 10, तो कितनी डिजिट हमको यहाँ पे लिखनी है, 10। यानी कि निकाल एक्चुअल वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यस और नो। जब, ठीक है, बस इतना ही समझाना है कि इसमें क्या होगा, वैलिड में आपको इक्वल पे फोकस करना है, ये लेस देन की कंडीशन होगी, ये ग्रेटर देन की कंडीशन होगी। तो अगर ये जो मैंने कंडीशन बनाई थी लेस देन, सो ये लेस देन की कंडीशन हो गई 9, कि अगर हम कोई 9 डिजिट पुट करेंगे तो हमारे पास एरर आनी चाहिए, 11 डिजिट पुट करते हैं तो भी हमारे पास एरर आनी चाहिए, और अगर हम 10 डिजिट यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगी, डेटा हमारा पास हो जाएगा। गॉट इट। सो दिस इज अ इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन टेबल, दिस इज अ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेबल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है।
मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम -1। यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे आपको फोकस करना है ऑपरेटर्स पे। इक्वल ऑपरेटर, लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स पे फोकस करना है। ठीक है। सो अब जो हमने यहाँ पे डेटा डाला है, तो यानी कि जो बॉक्सेस में एक ही डिजिट आप देख रहे हो, चाहे यहाँ पर भी आप देख रहे हो, तो ये क्या है? ये है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन। कि आपको 6 है तो 6 डिजिट तो आपको लिखनी ही लिखनी है। उसके ऊपर आप जितना डेटा लिखना चाहते हो वो आप लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब काम करते हैं, जब हम लोग यहाँ पे प्रोसेस को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास थोड़े बहुत बेसिक से आइडिया होने चाहिए कि किस तरीके से हम किसी भी टेबल के ऊपर काम कर सकते हैं। बाउंड्री वैल्यू क्या होगा और इक्विवेलेंस क्या होगा, इसका एक्चुअल डिफरेंस हमको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने दिखाए। ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का है, ये आपका इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन का है। दोनों की अलग अलग टेबल आप बना सकते हो। और ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कोई नीड नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आपको लगता है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, आप समझ पा रहे हो बॉक्स को देख के, मत बनाओ। ठीक है, कोई क्या नहीं पूछेगा कि आपने डिसीजन टेबल बनाई, सॉरी, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस की टेबल बनाई कि नहीं बनाई, कोई किसी को मतलब नहीं, उनका बस टेस्ट केस अच्छे से पास होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4। अब मेरे पास इसमें, आई थिंक, लेट मी चेक, शायद मेरे पास कोई नोटिफिकेशन आया होगा। मैसेज मैसेज, देखो मिंत्रा से मेरे पास एक मैसेज आया है, वो मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, 0 3 2 3। ठीक है, तो देखो बता रहे वेलकम टू मिंत्रा, कि आप इसमें कंटिन्यू अप कर सकते हो। एंटर योर नेम, नेम ऑप्शनल है, तो हम कुछ भी नेम डाल सकते हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक मैंने डाल दिया कपिल, KUMAR। ठीक है, देन कंटिन्यू किया। ठीक, और मैं इस वाली साइट पे शॉपिंग करने के लिए अब आ गया। तो जो वहां पे हम लोगों ने काम किया था ना, किसका, हम लोगों ने जो यहाँ पर OTP का काम किया था, OTP, तो OTP वाला जो पार्ट है वो किस में आ जाएगा? उसमें भी 4 ही डिजिट तो थे ना, 4 डिजिट से कम और ना 4 डिजिट से ज्यादा। इक्विवेलेंस पर ही फोकस करना था हम, तो ये भी क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हो रही है, हमें उसका आइडिया होना चाहिए। अगर हमको बाउंड्री दी जाएगी, सो हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पे बात करेंगे। अगर हमको यहाँ पर कोई फिक्स डिजिट दी जाएगी, तो हम फिक्स डिजिट के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस पे फोकस करेंगे। अगर हमको कोई OTP दिया जाएगा, तो हम इक्विवेलेंस पे ही फोकस करेंगे। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टेबल बनानी है, दैट इज कॉल्ड द डिसीजन टेबल। ठीक है, द शॉर्ट फॉर्म इज DT, डिसीजन टेबल। एज ए टेस्टर आपको डिसीजन लेना है कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस कितने लिखने हैं। ठीक है, एज अ टेस्टर ये आपको डिसाइड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस आप यहाँ पे कितने लिखना चाहते हो। ठीक है, अब इसके लिए कितने टेस्ट केस आप बना सकते हो? दो बॉक्सेस हैं, एक में कॉन्टेक्ट नंबर जाएगा, एक में पासवर्ड जाएगा। बताइए टोटल कितने टेस्ट केस आप इसके पीछे सोच सकते हैं या बना सकते हैं या फिर डेवलप कर सकते हैं। जब आप किसी भी बॉक्स को देखो, तो इसके पीछे का एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, टू इज द पावर ऑफ, टू इज द पावर ऑफ n। व्हाट इज n? n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉक्सेस। ओके, हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव? only two boxes we have, the last one is button. Okay, so only two boxes, so 2 is the power of 2। कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 4 आ गया, 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो कितने टेस्ट केस बनेंगे, 4 टेस्ट केस बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? द फर्स्ट इज
वैलिड एंड वैलिड। ठीक है, थोड़ा सा भी और सही कर देता हूँ, वैलिड वैलिड। देन सेकंड वन इज वैलिड इनवैलिड। थर्ड वन इज invalid and valid, and the last one is invalid and invalid. ओके, सो कितने टेस्ट केस बन गए? 4 टेस्ट केस बन गए 2 बॉक्सेस के लिए। ठीक, जब एज ए यूजर आप इस पे काम करोगे तो आप कितना डेटा यहाँ पे पुट कर सकते हो? 4 टाइम आप यहाँ पे डेटा पुट कर सकते हो, है ना? तो वो जो 4 टाइम डेटा आप यहाँ पे पुट करोगे, वो डेटा वैलिड वैलिड भी हो सकता है, वैलिड इनवैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड वैलिड भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टेक्निक्स हमको पता होनी चाहिए। इस टेक्निक्स के हिसाब से हम एटलीस्ट हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि हम टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस यहाँ पे कितने डिजाइन कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अब अगर मैं ये टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केस बढ़ा दूं, मैं आपके लिए 2 और नए टेस्ट केस बढ़ा देता हूँ इसमें। ये बॉक्सेस एक हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया। अब कितने बॉक्स हो गए? 4। तो आउटपुट कितना आया? 2 to the power of 4। मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 16। तब आपको 16 के हिसाब से एक टेबल बनानी है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये नहीं समझ में आता कॉम्बिनेशन जल्दी कैसे बनाए और डेटा भी रिपीट ना हो। ठीक है, अब बहुत ऐसी बातें होती हैं कि भाई हमने 4 बार देखा तो टोटल 16 आना, तो 16 डेटा को हम कैसे अरेंज करें कि हमारा डुप्लीकेसी ना जनरेट हो। ठीक है, अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछेंगे तो कहेंगे डुप्लीकेसी नहीं आनी चाहिए आपके पास। तो डुप्लीकेसी से बचाया कैसे जाए? अभी तो यहाँ पे बहुत कम है। हो सकता है ये 6 डिजिट हो जाता, 2 to the power of 6 के हिसाब से कितना हो जाता? 64, है ना? तो और कॉम्प्लिकेटेड लगता। तो शॉर्टकट क्या है, इसका तरीका क्या है इसको जल्दी से बनाने का? देखो, तो पहले तो मैं एक एक्सेल शीट ले लेता हूँ। ठीक है, ये एक एक्सेल शीट है। अब इस एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे मैंने कुछ को सिलेक्ट कर लिया, ऊपर ये रैप और मर्ज आ रहा है, इन दोनों को क्लिक कर दिया। तो यहाँ मैंने कर दिया डिसीजन टेबल। किसके लिए बना रहे हैं? जस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन पेज के लिए। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन पेज के लिए हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा फील्ड्स। दिस इज अ फील्ड्स। फील्ड्स में क्या आ जाएगा आपके पास? यूजर नेम एंड पासवर्ड। ठीक है, अभी मैं 2 के लिए समझा रहा हूँ, धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा दूंगा। सो ऐसे बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, और नीचे हम लिख देंगे आउटकम। आउटकम्स, ठीक। सो आउटकम्स हम ले सकते हैं, राइट, इसमें ले लिया। टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3 एंड टेस्ट केस 4। ठीक है, 4 टेस्ट केस हमने यहाँ पे बना लिए। तो पहले वाले में हमने किया वैलिड, और दूसरे वाले में किया हमने जस्ट इसके नीचे एक और है तो वैलिड। ऐसे ऐसे करेंगे ना, जैसे आप लोगों ने किया होगा शायद। फिर एक वैलिड, फिर एक इनवैलिड। ठीक है, फिर एक इनवैलिड, और फिर एक वैलिड, और फिर अगेन लास्ट वन इज इनवैलिड एंड और इनवैलिड। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या आएगा? आउटकम हो सकता है कि टेस्ट केस आपका पास भी हो जाए और टेस्ट केस आपका फेल भी हो जाए। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि टेस्ट केस पास ही होगा या टेस्ट केस फेल ही होगा। जब तक हम वैल्यू पुट करके नहीं देखेंगे टेस्ट केस में, तब तक हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि टेस्ट केस का फाइनल आउटपुट हमको यहाँ पर क्या मिले। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे लिख दो टेस्ट केस पास और टेस्ट केस फेल, देन डिपेंड ऑन सिचुएशन होगा कि आपका टेस्ट केस पास होगा या आपका टेस्ट केस फेल होगा। अब मैंने आपको ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स दे दिया। अब मैंने दे दी 2 to the power of 4, तो कितना हो जाएगा? 16। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक, बाद में इसको चेंज कर देंगे।
यूजर नेम, ईमेल आईडी, ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर एंड पासवर्ड, ये SSWORD पासवर्ड, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ से टेस्ट केस 1 2 3 4 6 7 8 9 टेस्ट केस 10 11 12 13 14 15 एंड 16 15 एंड 16, ठीक है। तो आपको इतने के लिए यहाँ पे टेबल क्रिएट करनी है, ठीक। यहाँ पे आउटकम्स डाल दो, आउटकम्स। अब 16 के लिए कैसे बनाओगे आप? पहले आप लिखोगे वैलिड, वैलिड, वैलिड और फिर वैलिड, फिर आप करोगे वैलिड, वैलिड, वैलिड और इनवैलिड। क्या हो गया बताओ? ठीक है, ठीक है। तो ये आपने बनाया। अब इस तरीके से हो सकता है आप बीच में कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि पता नहीं कौन सा वैलिड होगा कौन सा इनवैलिड होगा, तो इसका शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ट्री बना लेना, यहाँ लिखना 16, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट के जितने हो 16 हो तो 16 लिख देना, 32 हो तो 32 लिख देना। अब आप डिवाइड कर दो 2 से 16 को, तो कितना आया? 2 8 16, ठीक है। तो 8 टेस्ट केस पास होंगे और 8 टेस्ट केस फेल होंगे, यानी कि वैलिड और इनवैलिड। तो फर्स्ट वाली रो में आप लिख दो वैलिड और इस वैलिड को कॉपी करके कहाँ तक जाना है? 8 टाइम तक, तो ये हो गया वैलिड। फिर यहाँ पे लिख दो इनवैलिड, फिर इसको यहाँ से कॉपी करो और एंड तक लिख दो इसको इनवैलिड, ठीक है। इजी। अगेन इसको डिवाइड करो, 4 वैलिड 4 इनवैलिड, अगेन इसको डिवाइड करो, 4 वैलिड एंड 4 इनवैलिड। तो सेकेंड रो में क्या आ जाएगा? 4 वैलिड एंड 4 इनवैलिड, ठीक है। तो टोटल आ गया, एक बन गया रो। अब इसी को कॉपी करके आगे डाल दो, ठीक है। देन 2 वैलिड 2 इनवैलिड एंड अगेन 2 वैलिड और 2 इनवैलिड। तो 2 2 का कॉम्बिनेशन बन गया। 2 इनवैलिड 2 वैलिड और 2 इनवैलिड। अब इसको यहाँ से कॉपी कर लो और यहाँ पे आप put कर दो, ठीक है। तो लास्ट वन इज 1 वैलिड और 1 इनवैलिड। तो इसको यहाँ से आप यहाँ से कॉपी करो और यहाँ से कॉपी करो, इसको भी कॉपी किया और यहाँ तक पुट कर दिया। अब देखो भैया आ रहा है वैलिड वैलिड वैलिड, वैलिड वैलिड इनवैलिड, वैलिड वैलिड इनवैलिड वैलिड, वैलिड वैलिड डबल इनवैलिड, वैलिड इनवैलिड डबल वैलिड। तो आपको यहाँ पर रिपीटेशन नहीं मिलेगा। गॉट इट? इट्स इजी, सुपर इजी। ठीक है। सो दिस इज अ टेक्निक्स, इसीलिए इसका नाम है टेस्टिंग टेक्निक्स, कि आपको कम मेहनत करनी पड़े और आउटपुट बहुत अच्छा निकल के आए। और एग्जैक्ट आउटपुट निकल के आएगा इसके अंदर। आपको कितना भी आप यहाँ पे देखो कहीं पर भी आपको मिसमैच नहीं लगेगा। तो अब कितनी भी बड़ी टेबल हो, 32 हो 64 हो या उससे भी ज्यादा बड़ी हो, तो आपको यही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल करना है, आपको ये ट्री बनाना आना चाहिए। अगर आपने ये वाला फर्स्ट वाला सीख लिया तो सेकंड वाला क्या है? कॉपी पेस्ट ही तो है। गॉट इट? तो एक पे फोकस कर लो, सेकंड वाला ऑटोमेटिक आपका बन जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में क्या आ जाएगा? टेस्ट केस पास और टेस्ट केस फेल इज डिपेंड ऑन सिचुएशन। Thank you so much for watching this video and please subscribe my channel.